Good morning, student. In this video, we are going to talk about insolvency. What does word insolvency means? Insolvency का मतलब होता है कि जब वो इंसान जिसने हमारे पैसे देने थे, अब उसकी हालात ऐसे नहीं रहे कि वो हमें पैसे दे पाए। हिंदी में कहते हैं जी बर्बाद हो गया, बैंक की लैंग्वेज में कहते हैं जी कुड़की हो गई, है ना। तो इंसॉल्वेंसी को कभी कभी नॉर्मली बैंकरप्सी भी कहते हैं। कंडीशन ये है कि जब कोई इंसान जिसने आपके पैसे देने थे, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि पैसे पे ऑफ कर पाए, तो उस कंडीशन को अकाउंट की भाषा में इंसॉल्वेंसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बात आती है कि जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट होगा, जिससे हमें पैसे मिलने थे, वो बर्बाद हो गए, तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब उस चीज़ को हम अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन दो होती हैं। नंबर वन इज व्हेन नथिंग इज रिकवर्ड, कि जो इंसान इंसॉल्वेंट हुआ वो कुछ इस तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया, वो इतना बर्बाद हुआ कि उसके पास ₹1 भी नहीं बचा देने के लिए, तो कंडीशन होगी नथिंग इज रिकवर्ड, कुछ भी नहीं मिला। और कभी कभी इंसॉल्वेंसी होती है तो इस तरीके से होती है कि सपोज कर्जा 1 लाख का था, लेकिन अब उसके पास सारी संपत्ति बेच के बचे 40,000 रुपये, तो 1 लाख का कर्जा है, पैसा लेकिन 40,000, तो थोड़ा बहुत तो मिलने की उम्मीद है और बाकी नहीं मिलेगा। डेट इज पार्शियल रिकवरी, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अक्षत और डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे पैसा लेना होता है। तो अक्षत जो कि मेरा एक डेटर था, बिकम इंसॉल्वेंट, वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया घोषित हो गया, बर्बाद हो गया। एंड नथिंग इज रिकवर्ड, नथिंग, कुछ भी नहीं मिल पाया। तो जब कुछ भी नहीं मिला, कितने मिलने थे उससे? 5,000 रुपए मिलने थे और उससे में ₹1 भी नहीं मिला। तो कंपनी का लॉस कितने का हो गया? 5,000 रुपए का। मतलब कंपनी का 5,000 का लॉस हो गया और अक्षत का हिसाब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इस चीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? नुकसान हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। अकॉर्डिंग टू विच रूल? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कीजिए। तो इस इंसॉल्वेंसी में जो हमें नुकसान होता है उसे हम नाम लिखते हैं बैड डेट। डेट डिनोट करते हैं डेटर्स को, और डेटर्स हो गए बैड। बैड मतलब नहीं मिलेंगे, तो एंट्री बन जाती है बैड डेट अकाउंट डेबिट। और किससे मिलने थे? टू अक्षत। यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे जिससे पैसे मिलने थे। इन केस अगर ट्रांजैक्शन में नाम गिवन नहीं है, इफ नेम इज नॉट देयर, देन यू कैन यूज द वर्ड डेटर ऑल्सो। डेटर भी वही लोग होते हैं ना जिनसे पैसा लेना होता है। तो बहुत सी बार ट्रांजैक्शन में नाम का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे बोल देंगे पर्सन हु ओज ₹10,000 टू अस बिकम इंसॉल्वेंट। अब कौन इंसान था, क्या नाम था, बताया नहीं गया। उस केस में आप यहाँ नाम की जगह डेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जब कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा पूरा बैड डेट हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और जिससे मिला तो उसका नाम क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट आ गया 5,000। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे केस में कि जब हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, पार्शियल रिकवरी हो जाती है। अब पार्शियल रिकवरी का पहले ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। लिखा है ध्रुव बिकम इंसॉल्वेंट। एक कोई ध्रुव था, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 30 पैसा इन अ रूपी, 30 पैसे इन अ रूपी, ₹1 के बदले 30 पैसे मिले। अब आप सबको पता है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, अब वो कह रहा है 30 पैसे इन रूपी, मतलब हमें 100 पैसे में से 30 पैसे मिल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि कितने पैसे नहीं मिल रहे? 70 पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, अब इस चीज को ट्रांजैक्शन वाइज कैसे करेंगे, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि ध्रुव जो कि हमारा एक डेटर था, जिसने हमारे 10,000 रुपए देने थे, वो इंसॉल्वेंट होकर उससे 30 पैसे में रिकवर हुए। तो पार्शियल में जो पैसा रिकवर हो रहा है, जो आ रहा है, तो आया क्या? पैसा। पैसा क्या है? रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आएगा तो डेबिट, तो पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ पैसा आया उसको तो कैश करते, जो नहीं आया वो एज इट इज यहाँ बैड डेट यूज किया था, अगेन बैड डेट अकाउंट डेबिट।
और जिससे लेने थे थ्रू ध्रुव अकाउंट। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं नाम नहीं होगा तो यू कैन यूज डेटर वर्ड ऑल्सो। नाउ ध्रुव से हमें कितने पैसे लेने थे? 10,000 रुपए। कितने लेने थे? 10,000। अच्छा मिले कितने उससे? 30 पैसे। कैलकुलेशन देखिएगा, जितने पैसे मिले उसे कैश के पीछे हमने .30 लिख दिया। अब आपको करना क्या है? 10,000 को .30 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज यहाँ 40 पैसे कहता है, 40 पैसे रिकवर तो यहाँ .40 लिख देते हैं। सपोज कहता है हाफ रिकवर है तो 10,000 कहते हैं 5 हो जाते हैं। वो तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन आपको बदलना पड़ेगा। फिलहाल जो ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं उसमें ये मेंशन है कि 30 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपए के अंदर 30 पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 30 पैसे। अब सिंपल 10,000 मल्टीप्लाई बाय .30 इट विल गिव यू 3,000, मतलब 10,000 रुपए में से हमारे 3,000 मिल गए। अब अगर आपको 3 मिले तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, कितने नहीं मिले वो माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 3 मिल गए, कितने नहीं मिले? 7,000 आपको रिकवर नहीं हुआ। तो इस तरीके से एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट जो रिकवर हुआ पोर्शन, बैड डेट अकाउंट डेबिट जो पोर्शन रिकवर नहीं हो पाया, टू ध्रुव। नाम की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अगर नाम गिवन हो, दैट इज डेटर। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब कि जिन लोगों ने हमारा पैसा देना था अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि पैसा दे पाए, उस केस में जो कंपनी को लॉस झेलना पड़ता है उसको हम इस तरीके से जर्नलाइज करते हैं।